भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, आज भी दलित आदिवासी अपने हक और अधिकार से कोसों दूर है। अपने हक और अधिकार के लिए आज भी उनको रोड पर उतरना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है, हड़ताल करनी पड़ रही है। दोस्तों, फिर भी यह देश की राजनीति या इस देश की सरकार या राज्य सरकार कोई उनके तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, वे इस तरीके से इस देश के ऊपर राज कर सकते हैं। हम कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हम कैसे बन सकते हैं, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी हम कैसे बनकर हमारी खुद की झोली भर सकते हैं, इसके तरफ ही ध्यान है दोस्तों। लेकिन इस देश के गरीब, आदिवासी, पिछड़े लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है दोस्तों। वो आज भी आधी रोटी के लिए वो फाइट कर रहे हैं। घर, मकान, कपड़े, रोजी रोटी, यह निजी ज़रूरत के लिए देश में आज भी गरीब जनता फाइट कर रही है। दोस्तों, आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में, जिस प्रकार से शहर में कुछ आदिवासी लोग अपना घर बसाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने जगह पकड़कर उस जगह अपनी छोटी छोटी जो झोपड़ियां हैं वो लगाई है दोस्तों। लेकिन उनको उनका हक देने से यहाँ की सरकार अभी भी नाकाम रही है दोस्तों। जो అంతకంటే ఎక్కువ మంచినీరు లేక 2000 గ్రామాలకు రోడ్డు సౌకర్యం కోండుగూడలకు 4000 గ్రామాలకు కోండుగూడలకు 4000 గ్రామాలకు నీళ్లు లేవు, మంచినీళ్ళు. మన బడిలో ఎప్పుడు తెరుస్తారో, అవి ఎప్పుడు మూస్తాయో, పిల్లగాడు ఎక్కడ ఉంటాడో, ఆ బడులు రెగ్యులర్గా నడిచినటువంటి పాపం లేవు. చదువులు అనేటి ఒక సంవత్సరం ఒక క్లాసులో 100 మంది చేరితే 15 మంది మాత్రమే డిగ్రీ వరకు వెళ్ళే వరకు ఆదివాసులు ఉంటున్నారు. 85% ఆదివాసులు డ్రాప్ అవుట్స్ అయిపోతున్నారు. 10వ తరగతిలో ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివి మళ్ళా తిరిగి ఆయన వ్యవసాయంకో, ఆయన ఇంటి పనికో, ఆ నిరుద్యోగ సమస్యలనే భర్తయిస్తున్నాడు. కానీ उन्नत చదువులకు పోయే పరిస్థితులు లేవు. वे कह रहे हैं दोस्तों अपनी बात रखते समय कि करीब 2000 से 2500 आदिवासी गांवों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। और वे कह रहे हैं कि जो 100% बच्चों में से 15% बच्चे भी डिग्री तक यानी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। तो यह इतनी जो बैकवर्ड स्थिति आज आदिवासी लोगों की जो एजेंसी एरियाओं में है दोस्तों, इस देश में है। तो इस देश की सरकार क्या कर रही है? दरअसल इस देश की सरकार को इस देश में आदिवासी है ये तो भी पता है क्या दोस्तों? यह लोगों का प्रश्न है। अगर आदिवासी इस देश में रह रहे हैं, अगर ये इस सरकार को मालूम है, तो फिर इस आदिवासियों के तरफ इतना दुर्लक्ष्य क्यों यह लोग पढ़ नहीं पा रहे, इनके बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, 80-85% से बच्चे तो ड्रॉप आउट हो रहे हैं दोस्तों। और इतनी बड़ी तादाद में अगर बच्चों का फ्यूचर इस तरीके से अगर है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस देश की सरकार कर क्या रही है? किसके लिए काम कर रही है? इस देश की सरकार किन बच्चों को, किसके बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है दोस्तों? फिर आदिवासी 100% से सिर्फ 15 या 10% बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, तो फिर बाकी के बच्चों का हो क्या रहा है? बाकी के बच्चे कर क्या रहे हैं दोस्तों? यह देश के सामने प्रश्न है और इस सरकार के सामने यह चुनौती है दोस्तों। यह फैक्ट है कि आदिवासी जो गुड़े है, आदिवासी जो छोटे छोटे गांव है, उसमें कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। अगर स्कूल की व्यवस्था है तो वो पूरी तरह से स्कूल बिखर चुकी है, बंद होने के कगार पर है। वहाँ पर कोई टीचर नहीं जाता है। यहाँ पर कोई कब स्कूल खुली होती है और कब बंद होती है ये तक वहाँ पर पता नहीं है। वो उनके बात तो रखते समय उनके बातों में वे कह रहे हैं कि सुबह कब स्कूल ओपन होती है और शाम में कब बंद होती है, इसका भी कोई पता नहीं है दोस्तों। कोई टीचर आता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मनमर्जी चल रही है दोस्तों। तो इस देश के
आदिवासी या पिछड़ा इस देश में अगर असल गिनती में भी है क्या, यह सरकार को प्रश्न है दोस्तों। और इस तरीके से ये लोग आज धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं। अपने कुमराम भीम कॉलोनी के यहाँ जो नीडी सोर्स है उसको उपलब्ध करवाने के लिए वो फाइट कर रहे हैं दोस्तों, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो करंट की मांग कर रहे हैं, जो अब सरकार ने ध्यान देना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं ये पूरी करनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मांगना है दोस्तों। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फटाफट कमेंट करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय भीम।